बरसात आ रही थी, अकेली बैठी थी छत पर, न जाने उसे किसकी याद आ रही थी। आंखें पुरानी थी जिनमें आंसू नए थे। आज रक्षाबंधन था तो मापा मामा के घर गए थे। नजर पड़ी दूर तो काली घटाएं आती दिखाई दी। पंछियों ने बसेरा बदल लिया, हवाओं ने दुहाई दी। कुछ देर भाई से छिपकर बात की अपने दीदार से। मोहब्बत ने इकरार किया बड़े प्यार से। बहकी बहकी बरसात हो गई और कुछ ही पलों में रात हो गई। रोज की तरह अपनी बाजुएं भिगोने चली गई सोने। लेटे लेटे न जाने क्या सोच रही थी, न जाने क्यों तकिया को नोच रही थी। पलक झपकते देर न हुई और अचानक लम्हा डगमगाया। रोज की तरह सोते सोते आज फिर उस पर एक हाथ आया। खोई बेचैनी अंधेरे में मिली नहीं, नींद से जाग गई थी पर हिली नहीं। उसके घर की छत को वो काला बादल घेरने लगा। धीरे धीरे अब वो सीने पे हाथ फेरने लगा। कुछ वक्त तक दबाया, अब वो हाथ कमर के नीचे आया। झलकाया जिस्म उसका आंखों के आगे अंधेरा था। एक हैवान सा बदन था जिसने उसे चारों तरफ से घेरा था। हल्के हल्के जिस्म को जकड़ा, फिर अचानक उसके हाथों को पकड़ा। पर आज कुछ गलत होने जा रहा था। वो इतनी घबराई हुई थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी निगाहें कह रही थी काश ये सब रोक सकूं, हे भगवान इतनी हिम्मत दे, बस एक बार टोक सकूं। हवाएं जोर जोर से अपना शोर सुना रही थी। बारिश आज बहुत तेज आ रही थी। सब कुछ धुंधला था पर आंखों में थोड़ी शर्म थी। लेटी रही वो, बस आंखें थोड़ी नम थी। अरे भगवान ईश्वर खुदा किसी से तो डरे। अचानक हाथ आया और उसके कपड़े नीचे करे। अचानक वो दर्द में चीखी पर उन हाथों ने मुंह दबा दिया। नदी से आंसू बह रहे थे जिनके आगे पत्थर लगा दिया। इतना दर्द कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हिल नहीं पा रही थी, शरीर अकड़े जा रहा था। दो रास्ते थे पर रहम का रास्ता चुना नहीं। रोती गई, चीखती गई, चिल्लाती गई पर उसकी आवाज को किसी ने सुना नहीं। मानो किस्मत पे कलंक जम गया और अचानक सब थम गया। अचानक वो हाथ उस पे से हट गया, जैसे कोई जिस्म की प्यास बुझाकर थक गया। खामोशी भरी निगाहों में लम्हा अफसोस का था। घबराहट नहीं हुई क्योंकि ये सब उसका रोज का था। एक ऐसी आंधी जिसका अंजाम सिर्फ तबाही था। वो दरिंदा और कोई नहीं, उसका अपना सगा भाई ही था। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है। सोते सोते आंख खुली, अचानक कैसे नींद उड़ी। चुपके से एक हाथ आया, अचानक किसी ने सीना दबाया। समझकर सपना करवट बदल ली, फिर किसी ने कमर पकड़ ली। सहमी सी शक्ति नींद से जागी, उठी फटाफट दूर को भागी। नाकाम रही, पकड़ा था कसकर, बड़े से हाथ को मुंह पे रखकर। चिल्लाया तो सीना काट डालूंगा, बताया किसी को तो मार डालूंगा। घर के छोटे राजा की आवाज थी उसके चाचा की। दर्द में सहमी सिसकी सांस रही तड़पती पूरी रात। गिराए आंसू दया ना आई, उखड़ा जिस्म कुछ कर पाए। फिर जब जब चाचा आते थे कहीं दूर छिप जाती थी। पर इज्जत का एक दाग था ऐसा, कभी नहीं कह पाती थी। आज वो एक लड़की सियानी, अनकही उसकी कहानी। किस्सा सबको कैसे बताती, जब याद करके सहम है जाती। दिखाती सीने के घाव गहरे तो उसी की इज्जत उछल जाती। सुनाओ कहानी सबको ये, लड़की को माल नहीं तुम मान समझना। मत सहना जिस्म पे हाथ किसी का, सुन तू अपना ख्याल। कहते हैं कि प्रसाद को कभी मना नहीं करना चाहिए, पर तब क्या जब वही प्रसाद लेना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन जाए। तो राजस्थान की एक लड़की आंखों में चमक लिए कुछ बनने आई थी। दिल पे पत्थर रख के घर से इतनी दूर पढ़ने आई थी। गुमसुम सा आसमान, सुनसान सी हवाएं छाई थी। बहुत थक चुकी थी भैया, आज एग्जाम देकर आई थी। जैसे ही वो बाहर आई, वहाँ उसे बाबा बालकनाथ मंदिर का एक पंडित मिला जहाँ वो अक्सर जाया करती थी। पंडित जी ने कहा चलो उसी साइड जा रहे हैं, तुम्हें घर छोड़ देते। सिर्फ ये देख कर कि धर्म का ठेकेदार बना बैठा वो इंसान गलत कहाँ हो सकता है। बीच रास्ते में कहा ले प्रसाद बाबा बालकनाथ मंदिर का है, और खाने के कुछ देर बाद ही वो बेहोश हो गई। इस बीच उस पंडित ने 3 बार और उस ड्राइवर ने 2 बार और इतना ही नहीं, धर्म का आंचल ओढ़कर बैठे उस पंडित ने उसकी पूरी वीडियो बनाई और उसके बाद भी उसे बार बार बुलाते रहे उस वीडियो। क्या बीत रही होगी उस लड़की पर। अरे इंसानियत क्या, भगवान से भी उसका विश्वास टूट चुका होगा। क्या गलती करी थी उसने, प्रसाद ही तो लिया था। अरे माँ बाप ने दिल पे पत्थर रख के उसे इतनी दूर पढ़ने भेजा होगा।